वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा और करंट अफेयर्स का आपके साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाता है। और अगर चैनल से आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एडुजोस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डायरेक्ट लिंक भी दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2021 को लेटेस्ट वर्जन जो है वो अपडेट किया गया है 11.0, जिसके अंदर क्विज़ का फीचर ऐड किया गया है। तो डेली क्विज आप करंट अफेयर्स की वहाँ पर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने स्कोर चेक कर सकते हैं, पूरे एग्ज़ाम का एनालिसिस देख सकते हैं कि आपके स्कोर जो है वो किस मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितने स्किप किया आपने, करेक्ट आंसर उसका क्या होना चाहिए, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको क्विज़ के अंदर मिलेगा। तो डेली क्विज़ को ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 5 मिनट का क्विज़ होता है, सिंपल सा। ठीक है, शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी। तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना जो है वो हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। और इसके लिए सिर्फ 2 काम करना है। 10 से 15 मिनट की वीडियो को डेली देखना है दिन में एक बार, और जो 5 मिनट का क्विज है उसको एक बार जो है पार्टिसिपेट करके उसको जो है वो उसमें प्रैक्टिस करना है। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आवाज़ थोड़ी धीमी होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की वीडियो बनाने का मैंने सोचा था वो वीडियो भी अभी नहीं बन पा रही है, क्योंकि वॉइस ठीक नहीं है, गला दुख रहा है, गला ख़राब है, इस वजह से बन नहीं पा रहे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम सिर पर है और काफ़ी सारे लोगों को इसका जो है वो ज़रूरत है इसकी, और इसका डिमांड है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द मिले, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं मिल पा रही है। माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एम नरवने। ठीक है, अब आज के करंट अफेयर्स देख लीजिए। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये जिसको हम लोग गोवा लिबरेशन डे भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उस दिन का प्रतीक है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद साल 1961 में गोवा को मुक्त कराया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली में और साथ में अंजदीवा द्वीप तक सीमित रह गया था। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन विजय आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। तो इस ऑपरेशन विजय को चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। 2021 की थीम इंपॉर्टेंट है, हार्नेसिंग टू पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी इसकी थीम है। यह दिवस दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। 1990 में असेंबली में सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया गया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंदर 3 नए जिले की घोषणा की है? तो उसका गठन होगा वहां पर 3 नए जिले का। आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड सरकार ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों के गठन की घोषणा की है, जिससे राज्य में ऐसी प्रशासनिक इकाइयों की कुल संख्या
15 हो गई है। नागालैंड सरकार के द्वारा गठित 3 नए जिले सेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा है। ये जिले जो हैं इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 जिले कौन कौन से हैं? सेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। कोहिमा जिले में से जो है वो सेमेन्यू उपमंडल को जिला बना दिया गया। पहले ये जो सेमेन्यू था कोहिमा के अंदर था, इसको अलग करके अब जो है वो जिला बना दिया गया। जबकि न्यूलैंड को और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से अलग कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लॉन्गकुमर ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप यानी जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किदाम्बी श्रीकांत। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल में जगह बनाई है। श्रीकांत ने सेमीफाइनल मैच में भारत के ही लक्ष्य सेन को हराया है। श्रीकांत तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलेंगे। उनसे पहले PV सिंधु और साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल चुके हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, साल 2019 में PV सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी और उन्होंने फाइनल में जापान के नोजोमी ओकुहारा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा अग्नि P मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस द्वीप से किया गया है? अग्नि P को हम लोग अग्नि प्राइम के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा अग्नि P या फिर प्राइम अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अग्नि प्राइम से ही ये सिर्फ P लिया गया है, P मतलब प्राइम है। ठीक है, तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया। ये किस द्वीप से किया गया, ये सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P या अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। यह एक कनस्तर आधारित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 1000 km से लेके 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा, इसका पुराना नाम क्या था? तो व्हीलर द्वीप। ये नाम ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर हग व्हीलर के नाम पर जो है रखा गया था। साल 2015 में देश के मिसाइल मैन और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के नाम पर इस आइलैंड को अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वियतनाम। हाल ही में भारत और वियतनाम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने देशों के द्वारा की गई पहलों पर विचार का आदान प्रदान किया है। जो उनके विचार हैं उन पहल पर उसको आदान प्रदान किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारत ने 1975 में वियतनाम को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के अलावा आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से सहयोग करते हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और यहाँ की जो करेंसी है वो है डोंग। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के कौन है? फाम मिन चिन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है? ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के द्वारा ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक शहरों के महापौर यानी मेयर्स की भागीदारी देखी गई है। 3 दिवसीय ये प्रदर्शन है। इसके उद्घाटन के बाद महापौर सम्मेलन शुरू होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन को
ठीक है, आर ए राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है। इसके साथ ही आर ए जो है वो यानी आर ए राजेंद्रन देश में कहीं के भी मेयर पद पर नियुक्त होने वाले पहले जो भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के मेयर की बात अगर करें तो वो कौन है? आर ए राजेंद्रन। कहाँ बने हैं? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये आपको रिवाइज कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का पंजाब नेशनल बैंक यानी ऑप्शन ए पीएनबी। हाल ही में आरबीआई के द्वारा पीएनबी पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जान लीजिए। पीएनबी इसका तो शॉर्ट नेम हो गया, पंजाब नेशनल बैंक फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। एमडी और सीईओ इसके एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक की जो टैगलाइन है इसको ध्यान रखिएगा, हम हैं ना ख्याल आपका। ये आईसीआईसीआई बैंक का जो है वो टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए सुपर टाइफून राय ने किस देश को प्रभावित किया है? टाइफून का नाम है राय, ये किस देश को इसने प्रभावित किया? आंसर होगा फिलीपींस यानी ऑप्शन डी। टाइफून राय जो है वो फिलीपींस के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दस्तक दिया है इसने, जिससे भारी बारिश और बाढ़ आई है, जिससे एक बड़े क्षेत्र में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राय वर्ष 2021 में देश में आने वाला 15वां प्रमुख मौसम विक्षोभ यानी वेदर डिस्टर्बेंस था। इसे 120 मील प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसकी गति 168 मील प्रति घंटे तक थी। टाइफून राय को फिलीपींस में टाइफून ओडेट कहा जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में चक्रवात जवाद भारत के पूर्वी तट विशेषकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट से टकराया है। इस चक्रवात का जो नामकरण यानी इसका जो नाम है वो सऊदी अरब ने दिया है। किसका? चक्रवात जवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित गांधी टोपी गवर्नर, ठीक है, गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाई लक्ष्मी प्रसाद। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। सभी सवाल अभ्यारण्य से संबंधित है कि वो किस राज्य में है। एक एक करके आप वीडियो को रोक करके आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। पहला सवाल है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है यानी किस राज्य में है? तो आंसर होगा, ये सभी अभ्यारण्य जो है राज्य के गोवा में स्थित है। तो एक ही आंसर से आपके सारे आंसर बन गए। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में है। नेत्रावली ये भी गोवा में है। काटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। भगवान महावीर अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। तो सबका आंसर क्या निकल कर आया सामने? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो चिंगारी सवाल है और हर दिन ये वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने, जो कि नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आईटीएफ विश्व चैंपियन का खिताब किस देश के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है? यानी सिंपली आप इसको सवाल को इस तरह से देख सकते हैं, सवाल आपसे ये पूछा गया है नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।